माया को चाहने वाला बिखर जाता है और बाबा केदारनाथ को चाहने वाला निखर जाता है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया में देवों की भूमि के नाम से जाने वाले उत्तराखंड राज्य के चारों धामों में से जो हिमालय में बसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस धाम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा केदार की, जो हिमालय की ऊंची चोटी में बसा है और साथ ही सभी का रक्षक भी माना जाता है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने लोग देश दुनिया से आते हैं और दर्शन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ शिखा नेगी। हिमालय के केदार शृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक हिंदू को 4 धाम का तीर्थ करना आवश्यक है। धामों या पवित्र तीर्थ स्थलों का दौरा प्राचीन काल से ऋषियों संतों द्वारा किया जाता है और आज भी किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों सभी कौरवों भाई और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव की खोज में हिमालय की ओर गए। पांडवों को अपनी ओर आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। केदार का शाब्दिक अर्थ दलदल होता है तथा भगवान शिव दलदल भूमि के अधिपति भी हैं। इसलिए भी दलदल यानी केदार के पति अर्थात केदारनाथ का नाम पड़ा। महाभारत में इस भूमि में मंदाकिनी, अलकनंदा एवं सरस्वती बहने का उल्लेख भी मिलता है, जो आज इस क्षेत्र में बह रही है। केदारनाथ में अनेक मुक्ति प्रदान करने वाले तीर्थ स्थान हैं। बर्फ से ढकी चोटियों और जंगलों की शानदार पृष्ठभूमि में स्थित केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और पंच केदार मंदिरों में प्रमुख स्थान रखता है। मंदिर में एक शंकराकार शिवलिंग है जो शिव का कुबाड़ माना जाता है। सत्ता की भनक कितनी खतरनाक हो सकती है, ये नज़ारा आजकल उत्तराखंड से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक चर्चाओं में है। दिलचस्प कहानी तो ये है कि अब केदारनाथ के दर्शन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कर सकते हैं। दया निधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। ये बात सनातनियों के गले से तो नहीं उतर रही है और जनता खामोश है। हिंदू धर्म ग्रंथों में केदारनाथ की महिमा का ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि बाबा केदार को आवश्यकता अनुसार लोग कहीं भी प्रतीकात्मक स्वरूप से पूजा अर्चना करें। यही वजह है कि कालांतर से लेकर अब तक लोग बाबा केदार के दर्शन करने साल भर के 6 माह में केदारनाथ ही जाते हैं। ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है कि बाबा केदार को कहीं और से लाकर केदारनाथ में स्थापित किया हो। ये तो साक्षात शिव का स्वरूप है जो केदारनाथ में ही लोगों को दर्शन देते हैं। इसी का ही बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल, केदारनाथ धाम बनाने की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। इन लोगों का कोई काम नहीं रह गया। राजनीति का काम क्या होता है इन्हें ये पता नहीं है। राजनीति का काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करना, लेकिन जबरदस्ती ये धर्म के आगे घुस रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केदारनाथ जैसा धाम कहीं और जगह बनाएं, ये हम होने नहीं देंगे और न शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख है। मैंने कई शंकराचार्यों के से इस बारे में उनकी जो बातें आ रही है हमने सुना है उनसे भी, और निश्चित ऐसा नहीं होता। ये कोई फ्रेंचाइजी थोड़ी है बाटा कंपनी की जो एक देहरादून में खोल दो, एक ऋषिकेश में खोल दो, एक रुड़की में खोल दो। ये इस तरह नहीं हो सकता है। आप मंदिरों में बिल्कुल अपनी दखलंदाजी बंद करें। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है धर्म के नाम पर सरकार चलाती हुई जरूर आई है, लेकिन आज धर्म का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धर्म
धर्म के नाम पर राजनीति छोड़ दो और राजनीति उस चीज की करो जिस चीज के लिए जनता ने आपको चुना है। ये इधर मंदिरों के मस्जिदों के नाम पर दुनिया को लड़ाना बंद करो। यदि समय के अनुसार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण हिंदू धर्म के इन धार्मिक प्रतिष्ठानों पर सत्ता की भनक सवार होती तो यह आने वाले समय में लोगों को आपस में लड़वाने का काम करेंगे। इस बात को लेकर हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं से बातचीत भी की है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है, वही सनातन धर्म पर कुठाराघात कर रही है। शंकराचार्यों ने आदि काल से जो है 4 धाम यात्रा की व्यवस्था बनाई हुई है। दुर्भाग्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो है केदारनाथ का जो है उद्घाटन बौराड़ी दिल्ली में करते हैं और वहाँ बयान देते हैं कि जिनको पहाड़ में दिक्कत हो रही है वो यहाँ दर्शन करें। कहने का मतलब है राज्य की राजधानी पहाड़ से गायब कर दी, पलायन आयोग पहाड़ से हटा दिया, विकास की सारी योजनाएं मैदान में खड़ी कर दी और अब इनका दुस्साहस देखिए, अब ये 4 धामों को भी मैदानों में शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। धामी इस गलती के लिए बहुत पछताएंगे। उन्होंने उत्तराखंड में सनातन धर्म ही नहीं, पूरे उत्तराखंड की उत्तराखंडियत पर खतरा खड़ा किया है। आने वाले समय में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थल पर यदि राजनीति हो रही है तो ये सनातन धर्म को किस ओर ले जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। और केदारनाथ मंदिर पर लगाया गया सोना अब खोटा हो गया है और मंदिर को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। ये कितना सच है और कितना झूठ है, हमारी इस रिपोर्ट पर आपके सुझाव की अपेक्षा है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।